या भगवान, न जाने किधर चले गए, कहीं पता नहीं लगता। और विजय भी नहीं आया, कहाँ चला गया? क्या करूं, कहाँ नहीं ढूंढूं मैं? क्या मास्टर रामनाथ का मकान यही है? आप उनकी धर्म पत्नी है। भगवान ऐसा किसी के साथ न करें जो आपके साथ हुआ। क्या हुआ? गोपिका खून तेरे विजय ने किया, चोरी के रुपये घर बरामद हुई, होके शर्मिंदा तेरे पति ने सुनो, आत्महत्या किया पर मेरे छपे। काम लो, दिल में धीरज धरो, हिम्मत से काम लो, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ, तेरे सुख दुख में हरदम हम सब साथ हैं, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। मैंने आपको पहचाना नहीं, और आप हमारी कौन सी मदद करेंगे? आप इनको अभी तक पहचान नहीं पाई? जी नहीं, कौन है ये तुम्हारे नेता सेवाराम जी हैं। सेवाराम? हाँ, यही है, यही है सेवाराम, यही है। तो इसके पहले भी धमकी दिया था उन्हें, इसके पहले जाऊं? ये गांव तुम्हारा है? ये घर नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं जाऊंगी। ये गांव छोड़कर नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। हाँ, समझा दीजिए। जय श्री राम। अरे तुझे छोड़कर गांव अरे जाना पड़ेगा।
पार्वती। निकल जा। ये गांव ही नहीं, ये विधानसभा जहां तक पड़ती है वहां तक दिखाई मत पड़ना। मैं चली जाऊंगी। यहाँ से चाहे गौरीगंज निकल जाओ, मिठी निकल जाओ, लेकिन झाऊ फुरवा तक बिल्कुल छोड़े पड़े। ठीक है। निकल जा हरामजादे। ये तो जैसे दोनों रहस के करेंगे उछल कूद रहे हैं। नहीं विधायक जी, अगर हमारे करियर गुस्सा लाग गए घर तो हम इन्हें सोचित कि हमारा परावा खानदान कवन है। गुस्सा में मुझे मार दिया। वे साले अंधे हो जाते हो, ऐसे कोटेदारी करोगे? फर्क न लागे। पानी जी हाँ विधायक। चलो, कल शपथ ग्रहण समारोह है, हमें लखनऊ जाना है। ड्राइवर से बोलो गाड़ी तैयार करें। आओ हमारे साथ। माँ, मुझे भूख लगी है। प्यास भी लगी है। कहाँ चले तुझे, कहाँ चले? तेरे बापू नहीं दिखाई देते, ना पीछे ही दिखाई देता। चल बेटो, बचती है ना, चल तुझे वहीं से भोजन कराऊंगी और अन्न खिलाऊंगी। तब तक तुझे मैं एक कहानी सुनाती से सुनता जाना। करबल के शहीदों की दिलजोश कहानी है। एक बूंद को तड़पे कोई और सामने पानी। हेलो। हाँ भाइयों, इसी इलाके में एक सेठ जी रहा करते हैं जिनका नाम है सेठ असरफीलाल। सेठ असरफीलाल अपने मुनीम के साथ देखिए गंगा नहाने जा रहे हैं। सेठ असरफीलाल
सोठ दादा राम राम। गधा कहीं का सोंठ और अजवाइन नहीं, सेठ दादा बोला कर। सेठ दादा हाँ, काफी दिन होइगा हमहू तुहू कहनो मतलब स्नान करे नहीं गवागा। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। तो हमार तो इच्छा चलो अयोध्या चली, अयोध्या? नहीं बैसोड़ा माता दरबार चली, नहीं मैहर चला जाए। अरे अभी लौट के तो आ रहे हैं, अब प्रतिवर्ष जाते रहते हैं। अच्छा, आज हम गंगा नदी में स्नान करने के लिए चलेंगे। लेकिन कपड़ा नहल ले है। कोई बात नहीं, चल बेटा, रास्ते में खरीद दूंगा। चलो गंगा माई में नंगा नहाई यार, न ठीक है। हाँ हाँ चलो, कुछ गाते बजाते चलो। अरे गंगा तोरी लहर हमारे मन भाई, गंगा तोरी लहर हमारे मन भाई, गंगा तोरी हमारे मन भाई, हमारे मन भाई, गंगा तोरी लहर हमारे मन भाई। जो अब हम कहीं नहीं जाएंगे। देख सामने गंगा माँ बह रही है। हे गंगा माँ, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, जीना नहीं चाहती हूँ। तू मुझे और मेरे बच्चों को अपनी गोद में ले ले। मैं तेरे घूम जाऊंगी, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। चल चल आओ चलते। बस खबरदार, जल में न रखना कदम। आज क्या हो गया जो गजब ढा रही, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्महत्या तू करने को क्यों जा रही? क्या हुआ बेटी? न मेरे घर है, न कोई ठिकाना है, न खाने पे दाना है। खाने को कुछ नहीं है और कोई घर में नहीं है? अरे बेटी सुन मेरी बात, ये छोटा सा बच्चा है, कुछ ही दिनों में ये जवान हो जाएगा, तुझे कमा कर खिलाने लगेगा, तो इसके सहारे तो जी। नहीं बाबा, मैं अब जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाना। ऐसा गजब ना करो बेटी, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ का माना जाना सेठ हूँ। अगर तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो मेरे भी कोई संतान नहीं है। जो हमारी संपत्ति है, मैं सोचता था कि ये आखिर किसके नाम करूँगा। हमारा एक मुनीम है, ये भी मुझे हमेशा ठगा करता है। 50 रुपए का काम करता है तो हमसे 500 रुपए ले जाता है। मैं इस नन्हे से बच्चे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अपना नाम दूंगा और अपने ही पूरी जायदाद का वारिस इसे बनाऊंगा। आप चल के हमारी हवेली पर रहें और किसी प्रकार की चिंता ना करें। और जब ये बच्चा पढ़ लिख लेगा तो मैं एक दिन वादा करता हूं कि इसे एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। क्या बाबा, मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे, जी लिखाएंगे, एक बड़ा अफसर बनाएंगे? हाँ बाबा, अगर ऐसा होगा तो मैं भी कहती दुर्गा मैया, मैं तेरे मंदिर आऊंगी, लोगों में प्रसाद बांटूंगी,
अच्छा चलो चल, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं बेटी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए दीन दुखी, राहों में आए दीन दुखी सबको गले पे लगाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। पाड़े जी, कहिए विधायक जी। जगतपुर गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है। काफी जीर्ण शीर्ण हो गया था, यानी पुराना हो गया था। वहां की जनता ने मुझसे आग्रह किया कि इसका जीर्णोद्धार यानी पुनरुत्थान कराया जाए। मैंने उस मंदिर को अच्छी तरह से बनवाने के लिए 5 लाख रुपए अपने निधि से दिया है। बहुत अच्छा किया है। आज वहां की जनता ने मुझे उसका उद्घाटन करने के लिए जगतपुर गांव को बुलाया है। तमाम लोग वहां होंगे, चल करके मंदिर का उद्घाटन किया जाए और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद दिया जाए। ठीक है विधायक जी। आओ हम लोग अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से चलेंगे, चूंकि बहुत दूर है और वहां से हम लोगों को बिहार जाना है प्रचार करने के लिए। सही करो विधायक जी। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सब लोग बिहार में चुनाव हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी के इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में आए हुए आप सभी कृष्ण भक्तों का मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने एक धर्म की ज्योति जलाई है। बहुत पुराना मंदिर था, इसे आप लोगों ने फिर से नया करवाया। अब लोग मथुरा नहीं जाएंगे, यहीं जगतपुर में भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन कर लेंगे। आने वाले दिनों में मैं इस मंदिर के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत कराऊंगा। एक दूसरा मनगढ़ का प्रेम मंदिर यहीं बन जाएगा। बहुत अच्छा। मैं इस कार्यक्रम में देर से पहुंचा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और देर से पहुंचने का कारण कोई और नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं, यही है। इन्होंने कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा। जो जनता की सेवा करता है वही भगवान की सच्ची पूजा है, सच्ची आराधना है। मैं वही कर रहा था। रास्ते में 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, मैं वहां पहुंचा, उन्हें 50-50 हजार रुपए दिया। एक शादी थी, गरीब था उसका बाप, मैंने बेटी का कन्यादान खुद किया। एक मोटरसाइकिल भी दिया था और काफी वहां सम्मान हुआ।
इसलिए मैं चाहता हूं ज्यादा देरी न करते हुए मंदिर का उद्घाटन करूं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूं। बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण जी की। हेलो, हाँ संगीत प्रेमियों, नेता सेवाराम जी जब भगवान श्री कृष्ण की अष्टधात सोने चांदी हीरे मोती से बनी हुई मूर्ति को देखा तो सेवाराम के मन में लालच आ गई और उन्हें चक्कर आ गया। हे भैया, चप्पल जूता लाओ, जूता। हाँ जूता निकालना, मिर्गी आ गए। मिर्गी नहीं, चक्कर आ गया, चल लगा। उनके साथ लोग उनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। होश आ गया। हॉस्पिटल में एक दो खुराक दवा खाने के बाद ग्लूकोज भी चढ़ा, फिर उन्हें होश आया। देखिए सेवाराम उनका पर्सनल असिस्टेंट मेवाराम। ये सीन देखिए। विधायक जी, मैंने वहां की जनता तो समझा लिया है कि विधायक जी के चक्कर आ गया, लेकिन विधायक जी इसका मतलब क्या है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पाड़े जी, आपके क्या हो गया? हम लोग चिंतित हो गए। चिंता में हो गई। मैंने सोचा कि आपकी मुर्गी आ गई। मिर्गी मिर्गी दौरा नहीं, चक्कर आने का कुछ खास कारण था। जब मैं भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को एक टक देखता रहा तो मुझे ऐसा लगा कि ये मूर्ति तो अष्टधात की है। सोने चांदी हीरे मोती पन्ना जवाहरात गिन्निया विक्टोरियो से ये गहने सजे हैं भगवान की मूर्ति पर। उसे देख करके मुझे चक्कर आ गया। उसे देख करके चक्कर आ गया? उससे आपको क्या लेना देना? उससे आपको क्या लेने देना है विधायक जी? अरे मैं कुलाल, तुम्हें नहीं पता है इस चुनाव को जीतने में 3 करोड़ लगे हैं। बहुत लगाए, बहुत लगा, आपके बहुत। विधायक जी थोड़ा दूर से बात किया करो, नहीं तो मरबो मुंह तोड़ जाए। 3 करोड़ रुपए लगे हैं। आखिर ये सब अदा कैसे होगा? भगवान आजा करी है। हम समझा, अब समझा तो हर बात कोई कहना से ज्यादा हुए। आखिर भगवान को सोने चांदी गिन्निया विक्टोरिया अष्टधातु से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है नेताजी, कोई मतलब नहीं। मैंने सोचा कि अगर ये पूरी सोने चांदी के जो जेवर हैं, मुकुट है और अष्टधात की मूर्ति है, ये अगर अपने हाथ लग जाए, इसे बेचा जाए तो हम लोग मालामाल हो जाएंगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे कि ये काम कौन करेगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक खतरनाक डाकू की जिंदगी को बदल दिया है। अब वो एक नकापोश रूप में रहता है जिसका नाम है डाकू कोबरा। ये काम डाकू कोबरा कर सकता है। अभी हम कोबरा को फोन लगाते हैं। ठीक है विधायक जी, लगाइए। लगाओ नंबर। क्या? केदारनाथ खिलार यानी बिरहा गायक, केदारनाथ बिरहा गायक किसी गांव के निवासी हैं। ये 251 रुपया भाई माता के चरणों में दिए हैं, धन्यवाद। हेलो, हाँ कोबरा, नमस्कार नमस्कार, मैं विधायक सेवाराम बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा है कि जगतपुर गांव में, गांव के दक्षिण एक भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। मंदिर तो पुराना है लेकिन उससे नया कराया गया है। उस मंदिर में करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवर भगवान की मूर्ति पर सजाए गए हैं। हाँ हाँ हाँ, और मूर्ति भी अष्टधात की है। अरे कम से कम 2-3 करोड़ की वो पूरी प्रॉपर्टी है। आज की रात में जगतपुर गांव के उस मंदिर में जाओ, पुजारी की हत्या करके मंदिर को लूट लो
और गहने से भरा पूरा बैग लेकर के मेरे विधायक आवास पर आओ। मेरे विशेष कमरे में वो बैग खुलना चाहिए। पुलिस? अरे पुलिस को क्यों डरते हो? रात में तुम मंदिर लूटोगे और मैं थाने में बैठ करके पुलिस वालों को पार्टी दूंगा। हाँ, बेचे जाने के बाद तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। अरे घबराओ नहीं, मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, नमस्कार। देखा ये क्या उनसे बता दिए कि जहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर है, हाँ, वही बगल में दुर्गा जी के मंदिर है। दोनों मंदिर के चोरी करें। अरे दुर्गा जी की मूर्ति मिट्टी की बनती है, वो अष्टधात की मूर्ति है। सोने चांदी गिनिया विक्टोरियों से गहने सजाए गए हैं। हम दुर्गा जी की मूर्ति की चोरी क्यों कराएंगे? आओ हमारे साथ। हेलो, हाँ भाइयों, हेलो, हाँ भाइयों, धीरे धीरे समय बीता। संगीत का पहला अंक यहीं समाप्त हुआ। रामनाथ का बड़ा बेटा विजय, जो कि सेवाराम के डर दहशत से गंगा नदी में कूद गया था, मछुआरों ने उसे नदी से बाहर निकाला, उसकी सहायता की, उसका दवा उपचार कराया। अब वो ठीक हो करके सेवाराम के डर दहशत से मछुआरों की बस्ती में रह करके अपनी जिंदगी काट रहा था। उसे पता लगा कि विधायक सेवाराम अपने आवास पर जनता दरबार लगाता है। आज बदले की भावना में जलता हुआ मास्टर रामनाथ का बड़ा बेटा विजय जा रहा है। 22 साल की उम्र में विजय।